तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत अपनी ही कहानी आपको सुना रहा हूँ। आज की कहानी है टाइटल डायन और उसकी आत्माओं का तांडव, एपिसोड 1, प्रलय की शुरुआत। ओपनिंग सीन, एक शांत सुनसान गांव का दृश्य जहां रात के सन्नाटे में हवाएं तेजी से बह रही हैं। एक पुरानी हवेली की छत पर चांदनी रात में अजीब साए दिख रहे हैं। गांव में अचानक जानवरों की चीख सुनाई देती है। नैरेटर स्लो एंड एरी वॉइस। ये वही रात है जब गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, जब हर साल इस गांव में कुछ न कुछ अनहोनी घटती है, और इस बार भी वो रात आ चुकी है। पूर्णिमा की रात। डायन और उसकी आत्माओं का तांडव शुरू होने वाला है। सीन 1, गांव का एक सामान्य घर। अंदर 2 बच्चे सो रहे हैं। उनकी मां बगल के कमरे में कुछ काम कर रही है। अचानक खिड़की खुलती है और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आता है। बच्चे अचानक उठ जाते हैं। बड़ा बच्चा धीरे से, मां खिड़की बंद कर दो। मां खिड़की बंद करने जाती है, लेकिन जैसे ही खिड़की बंद होती है, उसे अचानक एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि घर के बाहर कोई है। वो धीरे धीरे खिड़की के बाहर झांकती है, लेकिन कुछ नहीं दिखाई देता। एक साया अचानक उसके सामने से गुजरता है। मां घबराई हुई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिलता। वह डर के मारे जल्दी से खिड़की बंद कर देती है और बच्चों के पास जाती है। सीन 2, गांव के बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी है, जिसे लोग डायन की हवेली के नाम से जानते हैं। लोग कहते हैं कि वहां कभी कोई आता जाता नहीं, लेकिन आज हवेली से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। गांव का बूढ़ा पुजारी अपने घर के आंगन में बैठा है, जब अचानक हवेली की तरफ उसकी नजर जाती है। पुजारी चिंतित होकर, यह हवा का बहना सामान्य नहीं है, कुछ तो हो रहा है। वह अपनी माला को कसकर पकड़ता है और हवेली की ओर देखता है। तभी हवेली के दरवाजे पर एक साया दिखता है। वह साया धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगता है। सीन 3, गांव का एक और घर। अंदर 3 दोस्त बैठकर बातें कर रहे हैं। उनमें से एक अर्जुन डायन और उसकी आत्माओं की कहानियों को मजाक समझता है। अर्जुन हंसते हुए, अरे ये सब बकवास है। कौन सी डायन और कौन सी आत्माएं? हम कितनी बार उस हवेली के पास गए हैं, कुछ नहीं होता। रवि ध्यान से, भाई तुम नहीं जानते, हर साल कुछ न कुछ होता है। लोग गायब हो जाते हैं, किसी को नींद में ही मार दिया जाता है। ये सब यूं ही नहीं होता। आज की रात कुछ होने वाला है। अर्जुन, तुम डरपोक हो, मैं अभी जाऊंगा और देखूंगा कि उस हवेली में क्या हो रहा है। अर्जुन बिना किसी की परवाह किए उठता है और हवेली की ओर चल देता है। रवि और बाकी दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं मानता। सीन 4, अर्जुन हवेली के पास पहुंच जाता है। हवेली के बाहर हवा और तेज हो गई है। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। अर्जुन के कदम रुकते नहीं। वह धीरे से दरवाजा धकेलता है और अंदर घुस जाता है। अंदर का माहौल भयानक है। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हैं, फर्श टूटा हुआ है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अर्जुन धीरे से, कौन है? तभी उसे सामने एक आकृति दिखाई देती है। एक औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसकी आंखें चमक रही हैं। अर्जुन घबराकर पीछे हटने की कोशिश करता है,
लेकिन उसके पैर जकड़ जाते हैं। औरत धीरे से, तुमने मुझे पुकारा और अब तुम मेरे हो। अर्जुन की चीख पूरे हवेली में गूंज उठती है। हवेली के बाहर उसके दोस्तों ने उसकी चीख सुनी और दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन हवेली के अंदर जाते ही वहां कुछ नहीं मिला। अर्जुन गायब हो चुका था। सीन 5 एंडिंग सीन। रात अब और भी डरावनी हो चुकी है। हवेली के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो जाते हैं। हवाओं की गूंज और भी तेज हो जाती है। पुजारी अपने घर के आंगन में माला फेरते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाता है। तभी अचानक हवेली की ओर एक विशाल काली आकृति उड़ती हुई दिखाई देती है। गांव वालों को आभास हो जाता है कि तांडव शुरू हो चुका है। नैरेटर इन अ स्लो एंड सस्पेंसफुल वॉइस। अर्जुन का क्या हुआ? क्या गांव इस तांडव से बच पाएगा, या ये केवल शुरुआत थी? क्या कोई इस भयानक डायन की आत्माओं का अंत कर पाएगा? अगले एपिसोड में जानिए डायन के तांडव का असली सच। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।